खबर रुमूज़े कुरान से नावाकिफ, इरशादाते रब्बानी से लाबलद और इरशादाते रसूल से नावाकिफ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कुरान की आयत की तशरीह अपनी मनमानी से कर रहे हैं, हदीस रसूल की तशरीह और तौज़ीह अपने दिमाग से कर रहे हैं। और खुदा की कसम, अपने दिमाग से, अपनी राय से कुरान की तफसीर करना हराम है। तफसीर भी वही मोतबर है जो सैकड़ों फैजान नसीब नहीं होता है, वो तारिक मसूद नहीं होता, तारिक ना मसूद होता। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज ये अपने पड़ोसी मुल्क से एक नाहंजार गंद फैला रहा है यूट्यूब पर, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। यही वो बदबख्त हैं जिनके गुरु घंटालों ने, जिनके अकाबिर ने बारगाह रसूल अकरम में गुस्ताखियां की, और जब इनकी पकड़ की जाती है तो ये हीले बहाने करने लगते हैं, ताला बराई करने लगते हैं, तावीलें करने लगते हैं, और जितनी ज्यादा तावील करते चले जाते हैं उतनी ही ज्यादा इनके मुंह से गुस्ताखियां सरजद होती चली जाती हैं। अल्लाह पाक इल्म की दौलत अता फरमाए तो साथ साथ में बारगाह मुस्तफा का बाअदब भी हमें बना करके। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। साजिद कादरी साहिब क़िबला, लाइक सद एहतराम व इकराम हज़रत अल्लामा मुफ्ती आसिमुल कादरी साहिब क़िबला, शायर अहले सुन्नत तूती चमनिस्तान रज़ा अलहाज उस्मान अलहाज नासिर सुबहानी साहिब क़िबला, गिरामी कद्र भाई नईम अख्तर साहिब क़िबला, हज़रत हाफ़िज़ क़ारी ज़ाहिद रज़ा साहब क़िबला, गिरामी मर्तबत उम्दतुल हुफ़्फ़ाज़ हज़रत हाफ़िज़ क़ारी अब्दुल बासित रज़ा साहिब क़िबला, गिरामी मर्तबत उस्ताज़ुल हुफ़्फ़ाज़ हज़रत हाफ़िज़ क़ारी इक़बाल रज़ा साहिब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया, मिंबर नूर पर तशरीफ़ गिरामी क़द्र हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद दीन साहिब क़िबला, जमी आइम्मा हज़रात, क़ुर्राए इज़ाम, हुफ़्फ़ाज़ इकराम, अहबाब अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले बारगाह रिसालत माब में हदिया दुरूद पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। अंजुमन रज़ाए मुस्तफ़ा के ज़ेर एहतिमाम और तमाम अहले बस्ती के बाहमी ताउन के सबब ये मजलिस नूर आज आपकी सरजमीन पर मुनक़िद है। अल्लाह ताला इसकी बरकतें दोनों जहान में
आप सबको अता फरमाए आमीन। और एक आले रसूल की मौजूदगी में इस गुनाहगार से निकली हुई इस दुआ को अपनी बारगाह में अल्लाह कबूलियत का शरफ अता फरमाए आमीन। काफ़ी अच्छी अच्छी नातें, खूबसूरत बातें, हुफ़ाज़ इकराम की दस्तार बंदी का पुरकैफ मंजर अभी आपने अपनी आंखों से देखा। अल्लाह ताला इन्हें मज़ीद इल्म दीन मुस्तफ़ा सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह इनके सीनों को कुशादा फरमा दे, इन बेनाफे की दौलत से मालामाल फरमाए। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वालिदैन के लिए ये लम्हात बड़े जज्बाती होते हैं कि उनका बच्चा आसमान के नीचे ज़मीन के ऊपर सबसे मुकद्दस और बाबरकत किताब का हाफिज बन जाता है। इस पर वो जितने भी शुक्राने के सजदे अदा करें कम हैं, इसलिए कि किसी बच्चे का सीना कुरान हकीम के नूर से मुनव्वर हो जाए, इससे बड़ी दौलत पूरी कायनात में कोई हो ही नहीं सकती। ये अलग बात है कि हमारी कौम का ये अलमिया है कि जिस किताब से सबसे ज्यादा कुर्बत होना चाहिए थी, उस किताब से अब सबसे ज्यादा दूरी बना ली गई है। लेकिन इस बिगड़े हुए माहौल में भी अल्लाह तबारक व तआला का लाखों करोड़ों बार शुक्र व एहसान है कि अल्लाह ताला अपने बंदों में से कुछ बंदों को चुनता है जी जी, जो तालीम कुरान करवाते हैं, तो उनकी खिदमत के लिए अल्लाह पाक इसी कौम में से चंद लोगों को खड़ा कर देता है और इस तरीके से कुरान का पैगाम सारी दुनिया तक पहुंचता रहता है। कुरान वाहिद वो किताब है कि जिसको बगैर समझे भी पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है, इसलिए कि दिल के अंदर ये यकीन मौजूद है कि ये वो कलिमात हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाए। हम हदीस रसूल पढ़ कर के इसलिए झूमते हैं कि ये मुबारक कलिमात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से अदा हुए। मुझको पढ़ ले, मैं तेरी रूह तेरी जान में हूं, फायदा क्या है जो रखा हुआ जुज़ान में हूं। कुरान सिर्फ चूमने की किताब नहीं है जी जी, कुरान सिर्फ घरों की जीनत बनाने के लिए नहीं है। कुरान दर हकीकत समझ के पढ़ने की किताब है जी, और इसको समझ के पढ़ लिया जाए तो किसी किताब में इतना कैफ, इतना सुरूर, इतनी लज्जत है ही नहीं जितनी इस किताब में मौजूद है। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान, दुनिया में सबसे ज्यादा छपने वाली किताब कुरान, दुनिया में सबसे ज्यादा समझी जाने वाली किताब कुरान, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा रिसर्च जिस किताब पे की गई वो किताब कुरान। 1400 साल से अपनी पूरी आबोताब के साथ, अपनी सदाकत और हक्कानियत के साथ रूए जमीन पर मौजूद है और सुबह क़यामत तक इसके जेर ज़बर में कभी तब्दीली नहीं हो सकती जी, बेशक। मैं अक्सर अब इधर आकर अपनी तकरीरों में कहने लगा हूं कि यूट्यूब से दीन मत सीखिए, वहां बड़ी गंद फैली हुई है, वहां पे बड़े बड़े नाहंजार, नाबकार, दीन से बेखबर, रुमूज़े कुरान से नावाकिफ, इरशादाते रब्बानी से लाबलद और इरशादाते रसूल से
नावाकिफ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कुरान की आयत की तशरीह अपनी मनमानी से कर रहे हैं, हदीस रसूल की तशरीह और तौज़ीह अपने दिमाग से कर रहे हैं। और खुदा की कसम, अपने दिमाग से, अपनी राय से कुरान की तफसीर करना हराम है। तफसीर भी वही मोतबर है जो सैकड़ों साल से उलमाए रब्बानियीन ने तैयार कर दी। अब अगर कोई नया कोई शिगोफा छोड़ता है तो ये उसकी अपनी कम इल्मी है कि वो कुरान को समझ नहीं पाया, वो साहिबे कुरान की अजमतों का मोतरिफ नहीं हो पाया। वरना खुदा की कसम, याद रखें मेरी ये बात कि एक आलिमे दीन रेडियो की सुई की तरह होता है। सुई को आप जितना घुमाते चले जाते हैं, स्टेशन बदलते चले जाते हैं, अगर आलिम के दिल की सुई शैतान की तरफ हो जाती है तो रसूलुल्लाह की कभी भी निकालता है, कुरान में कभी भी निकालता है। और अगर आलिमे दीन के दिल की सुई मकीने गुंबदे खजरा की तरफ हो जाती है तो कुरान से वो नुक्ते निकालता है जिसे अहले मोहब्बत सुनते हैं तो उनकी तबीयतें झूम जाती हैं। क्या बात है हज़रत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आलिम कहलाए जाने वाला हर शख्स आलिम नहीं होता। आलिम वही है जिसको सीने मुस्तफा से फैजान नसीब हुआ है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जितने भी सादाते इकराम हम जिन्हें अपने सरों का ताज बनाते हैं, दस्तबोसी और कदमबोसी करते हैं, उनकी इज्जत हमारी किस्मतों की मेराज है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सारे सादात मेरी सुल्ब से पैदा किए गए हैं और सारे दुनिया के उलमा जो दर हकीकत उलमा हैं वो मेरे सीने के फैजान से पैदा किए गए हैं। अब जिसको सीने मुस्तफा से फैजान नसीब होगा वो मुस्तफा की बारगाह का मुअद्दब होगा, मुस्तफा की बारगाह का बाअदब होगा। और जिसको सीने मुस्तफा से फैजान नसीब नहीं होता है वो तारिक मसूद नहीं होता, तारिक नामसूद होता। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या बात है, जिंदाबाद, बहुत अच्छा हज़रत, सुभान। कुरान की फसाहत और बलागत के सामने अहले अरब हमेशा गूंगे बने रहे। जुबानदानी उनका फर्क था। अरबी जुबान के सारे ग्रामर और रुमूज से वो वाकिफ थे, लेकिन खुदा की कसम मुस्तफा जाने रहमत ने जब अपनी जुबान मुबारक से कुरान की तिलावत की तो हमारे बरेली के आला हजरत फरमाते हैं, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिसमें जान। आज ये अपने पड़ोसी मुल्क से एक नाहंजार गंद फैला रहा है यूट्यूब पर, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। यही वो बदबख्त हैं जिनके गुरु घंटालों ने, जिनके अकाबिर ने बारगाह रसूल अकरम में गुस्ताखियां की, और जब इनकी पकड़ की जाती है तो ये हीले बहाने करने लगते हैं, ताला बराई करने लगते हैं, तावीलें करने लगते हैं। और जितनी ज्यादा तावील करते चले जाते हैं उतनी ही ज्यादा इनके मुंह से गुस्ताखियां सरजद होती चली जाती है। अल्लाह पाक इल्म की दौलत अता फरमाए तो साथ साथ में बारगाहे मुस्तफा का बाअदब भी हमें बना करके रखे। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा सुकून इसी कुरान की तालीम में है। हदीस पाक में आता है, वमज्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाहि व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना। अल्लाह के घर में चंद लोग इकट्ठे बैठकर जब कुरान की तिलावत और उसको आपस में एक दूसरे से जब तकरार करते हैं, इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, तो हुजूर अक़दस इरशाद फरमाते हैं अल्लाह की तरफ से उन पे सुकून की बारिशें बरसती हैं। आप देखिए
कुरान पढ़ाने वाले कितने पुरसुकून नजर आते हैं, पढ़ने वाले कितने पुरसुकून नजर आते हैं। कभी हैरानी के आलम में नहीं देखोगे, परेशानी के आलम में नहीं देखोगे। और खुदा की कसम कहते हैं कि मल्लम यारिफ अहला ज़मान ही फहुवा जाहिल, जो जमाने के हालात से बाखबर ना हो वो भी जाहिल ही होता है। जमाना जैसी चालें चल रहा है, आज के दौर में जरूरत है कि चंद इंग्लिश की किताबें पढ़ लेने के बाद उलमा के तबके को, हुफ्फाज के तबके को, कुर्रा के तबके को जाहिल समझने वालों से ये कहा जाए कि सुनो, डिग्री वही मोतबर होगी जो मुस्तफा की बारगाह से मिलेगी, सनद वही लायक एतबार होगी जो मुस्तफा की बारगाह से मिलेगी, सर्टिफिकेट वही मोतबर होगा जो मदीने वाले की बारगाह से मिलेगा। सारी दुनिया भी अगर किसी को ये सर्टिफिकेट बांटती फिरे कि तुम सबसे बेहतर हो, मगर मुस्तफा ने जो सर्टिफिकेट दिया है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, शफीना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बात मैं ये कह रहा था कि इस सिस्टम में यानी कुरान सीखना, कुरान सिखाना, कुरान पढ़ना, कुरान समझना, मेरे आका की तरफ से ये वादा है, इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, जो भी इस काम में लगा होगा अल्लाह की तरफ से उस पर सुकून की बारिशें बरसेंगी। आप देखिए, इसका मुशाहदा कीजिए। कभी भी आप बहुत कम ऐसा होगा कि कुरान से जुड़े लोग कोई हंगामा करते हो, कहीं पे एहतिजाज करते हो। क्यों? इसलिए कि वो सुकून भरे माहौल में रहने के ऐसे आदी हो जाते हैं कि खुदा की कसम उन्हें फितने जगाने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। वकशियतहुमुर रहमतो, और आका इरशाद फरमाते हैं कि कुरान से वाबस्ता अफराद अल्लाह की रहमत जो है उन्हें ढांप के रखती है। वहफ़्फ़तहुमुल मलाइका, और फरिश्ते उन पे रहमतों की चादर को ताने रखते हैं। वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहू, और आका इरशाद फरमाते हैं कुरान की जो खिदमत कर रहे हैं, कुरान की जो तालीम दे रहे हैं, कुरान जो सीख रहे हैं, वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहू, अल्लाह फरिश्तों के बीच में उनका चर्चा फरमाता है। सुभान अल्लाह। हमें जरा सी खबर मिल जाए कि आपका जिक्र वहां पर खैर के साथ में हुआ तो दिल को खुशी मिलती है, नहीं मिलती? आपको अच्छाई के साथ में वहां याद किया गया, दिल को सुकून मैसर आता है। जरा सोचिए कि अल्लाह जल्ला मजदहू वो बेनियाज मालिक, उसे किसी की हाजत नहीं, किसी की जरूरत नहीं, मगर जो उसके कुरान की खिदमत में लगे हैं, कुरान सिखा रहे हैं, कुरान सीख रहे हैं, फरिश्तों की अंजुमन में अल्लाह पाक ऐसे लोगों का तस्करा फरमा। अच्छा, एक चीज और बताइए, मैं बारहा अपनी तकरीर में आपको बताता रहता हूं कि किसी भी सिलेबस, किसी भी निसाब, किसी भी निजाम तालीम पर यह वादा नहीं है कि अगर वो अधूरा रह गया, जिंदगी ने वफा नहीं की, और अगर कब्र में चले गए तो वो सिलेबस पूरा करा दिया जाए, वो कोर्स पूरा करा दिया जाए, वो जो अधूरा रह गया था उसे मुकम्मल करा दिया जाए। लेकिन हाँ,
एक किताब है, एक पुस्तक है, एक ऐसी बुक है कि अगर कोई उसे याद करने की नियत से शुरू हुआ था और जिंदगी ने वफा ना भी करी, कब्र में भी लिटा दिया गया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन क़रअल क़ुरआना सुम्मा माता क़ब्ल यस्तज़हिरहु अताहु मलकुन फ़अल्लमहु फ़ी क़ब्रिही व यल्क़ल्लाह तआला व क़द इस्तज़हरहु। हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं, जो कुरान मुकम्मल करने से पहले मर जाए, अताहु मलकुन फ़अल्लमहु फ़ी क़ब्रिही, एक फरिश्ता उसकी कब्र में मुकर्रर कर दिया जाता है कि इसका हिफ्ज़ कुरान जो नामुकम्मल रह गया था उसे तुम्हें मुकम्मल कराना है, उसे पूरा कराना है। व यल्क़ल्लाह तआला व क़द इस्तज़हरहु, और जब बरोज़े क़यामत वो बंदा अल्लाह से मुलाकात करेगा तो आधा कुरान का हाफिज नहीं या 4-6 पारों का हाफिज नहीं, या जो नामुकम्मल रह गया था वो अधूरा नहीं, बल्कि अल्लाह से मुलाकात इस हाल में करेगा कि पूरे के पूरे कुरान का वो हाफिज बन चुका। सोचिए और गौर करिए, ये दीन बेजारी, दीन से दूरी, बच्चियों का इर्तिदाद के फितने का शिकार होना, ये किस वजह से है? जिसके ज़हन और दिमाग से आखिरत का तसव्वुर मिट जाए, वो कौन सी राह का मुसाफिर बन जाए उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तसव्वुर आखिरत, मरना भी है, कब्र में लेटना भी है, हिसाब भी देना है, अपने किए धरे से निपटना भी है। ये सारे तसव्वुरात जब ज़हन से मिट जाएंगे तो कौन परवाह करेगा कि मेरा खुदा भी है? कौन ये सोचेगा मुझे अंधेरी कब्र में लेटना भी है? कौन ये सोचेगा मुझे अपने अमाल का हिसाब भी देना है? तसव्वुर आखिरत वो बुनियादी तसव्वुर है कि जब तक दिमाग में रहता है बंदा अपने अल्लाह का फरमाबरदार बन करके रहता है, कब्र की तैयारी में भी लगा रहता है, अपने अमाल की जवाबदेही से लर्जा और तरसा भी रहता है। जब तक आखिरत का तसव्वुर ज़हन में मौजूद रहेगा, मैं समझता हूं कि कोई भी बच्ची कुफ्र के दामन में जाकर के कभी नहीं बैठ सकती। समझ में आ रहा? वो बच्ची जिसे आप बच्ची समझ करके अभी छूट दे रहे हैं, उसे बताइए कि तेरा खुदा है, तेरा रसूल है, उस रसूल की रहमत में से तू हिस्सा पाई हुई है, वरना जमाने में तुझे इस लायक भी नहीं समझाता कि तुझे सांसें अता की जाए, तुझे जीने का अधिकार दिया जाए। नहूसत थी, जन्म लेते ही तुझे एक गड्ढे की नजर कर दिया जाता था। ये मेरे मुस्तफा हैं जिन्हें तुझे मकाम अता फरमाया, ये मेरे मुस्तफा हैं जिन्होंने थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब यह है वही कहता हूं जो दिल पे गुजरती है। ये इसलिए बोल रहा हूं कि हिफाजत कर लीजिए अपनी नस्लों की, वरना तरस जाएंगे आप इस्लामी माहौल के लिए, भूल जाएंगे कि इस्लामी रिवायात और अक़दार क्या हैं, पता सिरा भी नहीं रहेगा कि हम वाबस्ता किसके दामने करम से हैं। और मैं ये देख रहा हूं जुर्रतें पैदा हो रही हैं, बेबाकी पैदा हो रही है, छोटे छोटे से बच्चों में ये जसारतें पैदा हो रही हैं। मैंने
10-10, 12-12 साल के बच्चों को अपनी निगाहों के सामने ये जसारत करते हुए देख लिया कि नमाज में हर बार में हाथ उठाने में क्या हर्ज है। उम्र 10-10 साल की है उनकी, 12-12 साल की उम्र है, वो यूट्यूब पर देख रहे हैं। बदअकीदा लोग उन्हें बहकाने का मुकम्मल साजो सामान लेकर के वहां पे गंद फैला रहे हैं, और हमारे 10-10, 15-15 साल के बच्चे ज़हनो दिमाग में बिठाकर उलमाए अहले सुन्नत के सामने वो ज़बान दराजी कर रहे हैं कि हजरत ये हर बार में नमाज में हाथ उठाने में क्या हर्ज है, हमें बताइए। ये जसारत कहां से पैदा हो रही है? हम मुकल्लिद हैं, इमाम आजम की तकलीद करते हैं, उनके फॉलोवर हैं। जो मसला कुरान और हदीस से निकाल के उन्होंने बता दिया, उसी पे हमें अमल करना है। शुतरे बेमुहार की मानिंद नहीं है हम। उनकी तकलीद का कलादा हमारी गर्दन में पड़ा हुआ है, हम उससे बाहर नहीं जा सकते। जिसको देखो कि कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू कर दो, जिसको देखो यूट्यूब पर हदीस नंबर फुला और हदीस नंबर फुला, हदीस नंबर फुला, हदीस नंबर फुला से अगर समझ में आती तो खाली जो सिर्फ हदीस का इल्म जानता है, शरीयत के मसाइल तो वो भी हदीसों से नहीं निकाल सकता। ये उलमा बैठे हैं, इनसे पूछिए। एक हदीस शरीफ है, मन इस्तंजा फल्यूतिर। एक मुहद्दिस साहब ने इसका तर्जुमा ये कर लिया कि जो भी इस्तंजा करे वो वित्र पढ़े, फल्यूतिर। अब वो जब जब इस्तंजा के लिए बैठे तो साहब वित्र पढ़ रहे हैं कि इस्तंजा कराए और वित्र पढ़ना है हमें। सोचिए आप, जो मसाइल शरिया निकालते हैं मुज्तहिदीन इकराम, इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, जो मसाइल शरिया कुरान और हदीस से मुस्तंबत करते हैं, निकालते हैं, उनके अलावा तो खाली मुहद्दिसीन को भी ये इजाजत नहीं है कि वो हदीस से मसाइल निकाले। हदीस का मतलब ये था कि जो भी इस्तिंजा करे तो वो ताक अदद ढेलों का इस्तेमाल करे, या तो 3 या तो 5 या तो 7, जुड़वा ना करे। तो उन्होंने उसका तर्जुमा ये कर लिया, जो इस्तिंजा करे वो वित्र पढ़े। एक मुहद्दिस, और मुहद्दिस का मकाम बहुत बड़ा होता है। जब उनको हदीस की गहराई गिराई और उससे क्या मसाला निकला, जब उससे वो बेखबर रहे, तो आज का ये 14-15 साल का बच्चा हदीस नंबर फुला, हदीस नंबर फुला कह करके सबको हैरत में डाले पड़ा है। नजर रखिए, हमारे आपके घर में भी हो सकता है। माँ बाप को इतना इल्म नहीं है कि बच्चा किस नहज पर चल पड़ा, बच्चा किसके तरीके को अपनाने लगा, बच्चा किसको फॉलो करने लगा। किसी के घड़ियाले आंसू मत जाया करो कि सब एक हो जाओ, सब एक हो जाओ। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमा करके गए, बनी इस्राइल 72 फिरकों में बटे थे, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटे। इससे क्यों घबराते हो? अहले सुन्नत व जमात शुरू से अहले सुन्नत व जमात ही रहे। इसके मुकाबले में जितने भी फिरकाए बातिला आए, जितने भी खामखा के फिरके आए, सब अपना वजूद खोते चले गए। अहले सुन्नत व जमात कल भी थे, आज भी हैं, और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कुरान अपने बच्चों को सिखवाओ तो ऐसे सीने से सिखवाओ जिस दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा हो, अदब मुस्तफ़ा हो, एहतराम मुस्तफ़ा हो। इसलिए कि हुजूर फरमा करके गए, तुम जिससे दीन ले रहे हो उसे भी देखा करो कि तुम दीन सीख किससे रहे हो। वही शिया से सीखोगे, शिया अपने हिसाब से करेगा। किसी राफजी के पास अगर बैठोगे, वो अपने अकायद आपके अंदर ट्रांसफर करेगा,
और मेरे मुस्तफा 1400 साल पहले इरशाद फरमा करके गए, नजात पाने वाला फिरका अहले सुन्नत व जमात। अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बहुत अच्छा। ऐसों की मत सुनो जो हुजूर के बारे में भी ऐसे गुफ्तगू करते हैं जैसे किसी आम इंसान के बारे में। सुनो उलमाए अहले सुन्नत से, तू उनकी बात करता है। अरे उनका तो हाल ये है कि जब यहूदियों ने ताना दिया कि नबी नया है, किबला पुराना ही है, किबला पुराना ही है, जोहर की नमाज है। मेरे मुस्तफा जोहर की नमाज पढ़ाने से पहले पहले आसमान की तरफ देख रहे हैं, सर उठाते हैं आसमान की तरफ देखते हैं। जोहर की नमाज पढ़ाना शुरू कर दी। 2 रकातें हुई थी कि जिब्रील अमीन वही लेकर के हाजिर हो जाते हैं। कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा, ए महबूब ये बार बार तुम आसमान की तरफ जो अपना चेहरा उठा रहे हो ये हम देख रहे हैं। फला नुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, ए महबूब तुम ये चाह रहे हो ना कि काबा तुम्हारा किबला बन जाए, तो हम नमाज ही की हालत में तुम्हें उस किबले की तरफ फेर देंगे जिसमें तुम्हारी खुशी है। सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह, हाकिमुल हाकिमीन है, रब्बुल आलमीन है। खुदा की कसम उसी के इख्तियार में सब कुछ है। वो ये भी तो फरमा सकता था कि मैं तुम्हें काबे की तरफ को फेर दूंगा, मैं तुम्हारा किबला को बना दूंगा, काबे को बना दूंगा, लेकिन नहीं, क्या फरमाता है, जिसमें तुम्हारी खुशी है मैं उसी को तुम्हारा किबला बना दूंगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। नमाजी से पूछो नमाज किस लिए अदा कर रहे हैं, अल्लाह राजी हो जाए। ज़कात देने वाले से पूछो ज़कात किस लिए दे रहे हैं, अल्लाह की रजा चाहिए। हाजी से पूछो खाना काबा का चक्कर, सफा मरवा की दौड़, ये सारे एहतिमामात काहे के लिए हैं, अल्लाह की रजा हासिल हो जाए। और आला हजरत से पूछो हमारे आका का मकाम, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, और खुदा चाहता है रजा। जिसका मकाम ये हो उसकी ख्वाहिश का एहतराम, उसकी मर्जी का एहतराम बारगाहे रब्बुल अनाम में किया जाता हो, उसके मकाम का अंदाजा कौन लगा सकता है। जिब्रील अमीन आयत लेकर के आ गए, फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, ए महबूब आप अपना चेहरा उसी किबले की तरफ फेर लीजिए जिसमें आप राजी हो रहे हैं। 2 रकात नमाज जोहर की हो चुकी है और उसी में मुस्तफा जाने रहमत ने अपना रुख काबे की तरफ किया। जिस मस्जिद में जिस जगह ये नमाज अदा की गई उस मस्जिद का नाम ही मस्जिद क़िबलतैन पड़ जाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमें तुम्हें कोई लाख बुरा भला कहता रहे, कोई एहतिमाम नहीं, मगर महबूब की बारगाह में अगर एक नाज़ेबा कलमा भी कोई अदा कर ले तो महबूब की बारगाह का अदब सिखाने के लिए खुदा की कसम जिब्रील अमीन कुरान लेके उतर रहे हैं। आप पढ़िए कुरान को। मेरे हुजूर सहाबा के सामने तकरीर फरमाया करते थे, समझाया करते थे, तो सहाबा इकराम की कभी बात समझ में नहीं आती तो कह दिया करते थे, रायना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हमारी रियायत कीजिए। यहूदियों ने इस रायना का माना जो उनकी जुबान में एक बड़ा गलत था उसको जहन में रखते हुए वो भी उसी मजलिस में कहने लगे, रायना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हमारी रियायत कीजिए। हजरत साद बिन मुआज यहूदियों की जुबान से वाकिफ थे, कहने लगे आज के बाद से अगर किसी ने रायना कहा तो मैं उसका सर कलम कर दूंगा। यहूदी कहने लगे आप हमारा सर कलम करोगे, ये रायना तो मुसलमान भी कह रहे हैं। हजरत साद बिन मुआज ये सोच करके कि अब इसका क्या जवाब दूं, ये सोच करके बारगाहे मुस्तफा की तरफ जा रहे हैं। अभी पहुंचे नहीं है कि जिब्रील अमीन कुरान की आयत लेकर के हाजिर हो। अल्लाह सुभान। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ए ईमान वालो मेरे महबूब की बारगाह में ये कलमा आज से मत बोलना। रायना क्या कहना है, उन्जुरना या रसूल अल्लाह, हम पे नजर करम फरमा दे। और तंबीह की अल्लाह तबारक व तआला ने, वस्माऊ, तुम पहली बार ही में गौर से क्यों नहीं सुनते कि मेरे महबूब को 2-2 बार बात कहने की ज़हमत उठाना पड़ता है।
जिसकी बारगाह का अदब ये सिखाया जा रहा हो, मेरे महबूब को सहमत मत दो, मेरे महबूब को तकलीफ मत दो, पहली ही बार में सुन लिया करो ताकि मेरे महबूब को बात दोहराना ना पड़े। वस्मऊ, कान लगा के सुनो, गौर से सुनो और पहली ही बार में बात समझने की कोशिश। एक लफ्ज पे जहां पकड़ हो जाती है वो मेरे महबूब की बारगाह। अरे सोचिए, हमारे बचपन के हालात कोई बुजुर्ग बताने लगे कि तू बचपन में ऐसा था वैसा था, तो सिवाय इसके क्या चारा होता है कि हम कहें कि भाई हमें तो होश नहीं है। अरे भाई नाजिम नूरी साहब, अगर कोई आपके बचपन के हालात बताने लगे कि नाजिम साहब आप जो थे बचपन में ऐसे ऐसे करते थे, तो क्या चाह रहा है इसके सिवा कि यही कहा जाएगा कि भाई आप बड़े हो, बुजुर्ग हो, आपने हमें देखा, हमें तो कोई खबर नहीं है कि हम क्या करते थे। मगर कुर्बान जाऊं अपने आका की याददाश्त पर, ज़हानत, कुव्वत याददाश्त। हजरत अब्बास हुजूर के हकीकी चचा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपके ऊपर ईमान लाने की एक वजह यह भी है कि मैंने आपको झूले में लेटा हुआ देखा था और मैं देखता था कि आपकी उंगली जिधर जाती थी चांद उधर ही को जाता था। तो मेरे आका ने यह नहीं फरमाया हमारी तुम्हारी तरह कि चचा हो सकता है, नहीं, बल्कि मेरे आका ने पैगंबराना लहजे में इरशाद फरमाया, हाँ हाँ चचा, मैं अपनी उंगली के इशारे से कुरान से बातें करता था, वो चांद से बातें करता था, चांद मुझसे बातें करता था, और जब चांद सजदे में जाके अल्लाह की पाकी बयान करता था तो उसकी तस्बीह को मैं अपने कानों से सुना करता था। दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। तो मुस्तफा का मकाम किसी अहले मोहब्बत से सुनो, मुस्तफा का मकाम किसी हुजूर के गुलाम से सुनो कि उनका मकाम और मर्तबा क्या है। नबी तमाम औसाफ से मुज़य्यन होता है, और मेरे आका का कमाल तो यह है कि तमाम अंबिया इकराम को फर्दन फर्दन कितने कमालात अता फरमाए गए, मेरे मुस्तफा को इकट्ठे सारे कमालात अल्लाह पाक ने अता फरमाए। नबी अपनी कुव्वत में बेमिसाल होता है, नबी अपनी ताकत में बेमिसाल होता है। इस बेहूदे से कोई ये पूछे कि सारी दुनिया अपनी अपने पेशवाओं की तारीफ में लगी हुई है, सारी दुनिया अपने पेशवाओं की तारीफ करती है, हमारा पेशवा ऐसा, हमारा रहनुमा ऐसा, हमारा मुक्तदा ऐसा, ये दिन भर हुजूर की कमी तलाश करने में लगा हुआ है। तभी तो आला हजरत ने कहा था, जिक्र रोके फजल काटे, नक्श का जोया रहे, फिर कहे मर्दक कि हूं उम्मत रसूलुल्लाह की। कहीं जिक्र चला यार का तो कह रहा है इतना जिक्र कर क्यों रहे हो, कहीं फजीलत बयान की जा रही है तो कह नहीं तुमने बढ़ा ज्यादा दिया। इसको मजा काहे में आता है, कमी तलाश करने में। उन्हें इल्म गैब नहीं है, हजरत आयशा का हार गुम गया उन्हें पता नहीं चला, उनके जूते में सांप बैठ गया उन्हें पता नहीं चला, इसको कमी तलाश करने में। मर्दक का माना होता है घटिया, कमीना, रजील। आला हजरत ने कहा जिक्र रोके फजल काटे, नक्श का जोया रहे, फिर कहे मर्दक, कमीना फिर भी कह रहा कि हूं उम्मत रसूलुल्लाह की। जहन में बिठा लीजिए अच्छे तरीके से, सबसे ज्यादा कीमती चीज हमारे पास ईमान है, और ईमान की जान हमारे आका मौला है। देखो अल्लाह शेरक से ज्यादा करीब है, ये है शेरक, ठीक है, शेरक। ये कट जाने के बाद भी जान बाकी रहती है नहीं रहती है? अरे फड़फड़ाहट तो रहती है,
ये रग कट भी जाए तब भी फड़फड़ाहट रहती है, लेकिन जान निकलने के बाद कुछ बाकी रहता है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया मैं बंदे की शहरत से ज्यादा करीब हूं, और उसी कुरान में अल्लाह ने फरमाया मेरा महबूब मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यानी कि अदब मुस्तफा दिल से अगर निकला, इश्क मुस्तफा दिल से अगर निकला, एहतराम मुस्तफा से दिल अगर खाली हो गया, तो जैसे जान निकलने पर जिस्म बेहिस्सो हरकत हो जाता है, अदब मुस्तफा दिल से निकल जाए तो ईमान से खारिज। अब सुनो किसी आशिक रसूल से, अल्लाह की सरता बकदम, क्या अल्लाह की सरता सर से लेके पांव तक, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। आला हजरत फरमा रहे हैं इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। यकदरगीर मुहकमगीर, एक दर पकड़ो और मजबूती से पकड़ लो, और ऐलान कर दो फिर सारी दुनिया में तुझे जाना तुझे माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान। उनके मुकाबले पे जो आ जाए उसे जूते की नोक। क्यों? इसलिए रखो कि जिससे दोस्ती थी, बेवफाई तो हमने भी उसकी देखी है अपनी आंखों से। क्या करेगा वो, क्या करेगा? मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम मिन्हा तारतन उखरा। चल हट, अब तू जाने तेरा काम जा। तुम्हारे साथ कब्र में जाएगा, लेटेगा, यार दोस्त भतीजा चचा ताऊ दुनिया के रिश्तेदार अजीजों अकारिब ये सारे साथ देंगे कब्र तक। और मैं इसलिए कह रहा हूं उन्हें जाना उन्हें माना। जब सब उल्टे कदम लौट के आएंगे तो मदीने से एक सदा आएगी, घबराना मत, हम आ रहे हैं। तेरी कब्र को मुनव्वर करने, तेरी कब्र को मुजल्ला करने, तेरी कब्र की तारीकी को नूर में तब्दील करने के लिए मदीने से तेरा नबी आ रहा है। अब सुनो इश्क वालों की बोली, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अरे हमारे नबी वो हैं कि निगाहें उठाएं तो मादी ताकतें चुरमुरा के रख दें। हैरत में पड़ गए कि हजरत वही पुरानी बातें सुना रहे हो आप, दुनिया चांद पे चली गई। अरे जो चांद पे गए, चांद उनकी बेवकूफी पे हंस रहा है। इज्जतें तलाश करने आए हो, रिफतें ढूंढने आए हो, सतवतें तलाश करने आए हो, यहां शान मिलेगी तुम्हें। सारी शान उसके पास में है जिसके एक अदना इशारे पर मैं भी दो टुकड़े हो गया हूं। लावा रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूल। उनकी बारगाह से इज्जत मांगो, उनकी बारगाह से दौलत मांगो, उनकी बारगाह से रिफत मांगो। उन्होंने जिसको भी दिया खुदा की कसम फिर कभी ही नहीं। अबू बकर को सिद्दीक बनाया तो ऐसे के जमाने के जुबान पर आज है नगर नगर डगर डगर अबू बकर अबू बकर। उन्होंने उमर को नवाजा तो उनके अदल इंसाफ का चर्चा चार टांगे आलम में मच रहा है। इसे हिंदुस्तान के गांधी को भी कहना पड़ा था कि अगर कोई रियासत में अमनो अमान पैदा करना चाहता है तो उसे चाहिए खिलाफत उमर का किस्सा पढ़े। खुदा की कसम नहीं खा रहा, दौलतें बहुतों के पास में है, लेकिन खुदा की कसम जो बारगाह रसूल से गनी बनाया गया वो ऐसा उस्मान गनी था कि सुनने में आता है कि मदीनतुल मुनव्वरा में आज भी उनका करंट अकाउंट खुला हुआ।
जिनसे गरीबों की दस्तगीरी की जा रही है। उनकी बारगाह में हैदर कर्रार को नवाजा गया तो आज भी चार दांगे आलम में ये सदा गूंजती है, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। ये आज तक शेखुल इस्लाम मदनी मियां का एक शेर है, यकीन वाले कहां से कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते। ये आज तक अगर मगर में लगा हुआ है। कह रहा जब उनकी बारगाह से सबको मिला तो उनके चचा अबू लहब क्यों रह गए, उन्होंने कलमा क्यों नहीं पढ़ा। अरे बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह हुवल मोती व इन्नमा अना कासिम, देता अल्लाह है, मेरा काम सिर्फ बांटना है। तो अल्लाह ने जब अबू लहब के मुकद्दर में ईमान लिखा ही नहीं तो मुस्तफा बांटते कैसे। जिसके मुकद्दर में अल्लाह ने ईमान लिखा है, मुस्तफा की बारगाह में उसे ईमान की दौलत नसीब। अरे ऐसे ऐसे डेंजर लोग उमर फारूक आजम को पढ़िए, ये तो किस्से ही तमाम करने के लिए गए थे मगर लौटे तो साथ में थे। और एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया था, जिसे अपनी बीवी को बेवा करना हो और बच्चों पर यतीमी के दाग लगाना हो, वो आगे बढ़े। उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उनकी शान रहमतुल लिल आलमीनी का हाल यह है कि नजर सब पर है, कोई हो कहीं हो तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन हो। अहले लालपुर पर भी उनकी नजर है, बस जरूरत इस बात की है कि उनके उम्मती होने का हक अदा करें। उसके अल्ताफ तो हैं आम, शहीदी सब पर। उसके अल्ताफ तो हैं आम, शहीदी सब पर। तुझसे क्या बैर थी तू अगर किसी काबिल होता। कोई टिफिन का डिब्बा बारिश के वक्त उल्टा करके रख दे और बारिश पूरी हो जाने के बाद उठा करके शिकायत करे कि मेरे डिब्बे में पानी नहीं आया। तो बरसाने वाले ने बखीली करी। बारिश को तुझसे कोई बैर है? बात सिर्फ इतनी है कि तूने डिब्बा जो है मुंह की तरफ से खुला हुआ रखा ही नहीं। जब औंधा करके रखा तो उसमें पानी आएगा कहां से। खुदा की कसम उसके अल्ताफ आम है, रहमतें सरकारे दो आलम सब पर आम है। जरूरत इस बात की है अपने माँ बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, कायनात से ज्यादा, समाज से ज्यादा, सोसाइटी से ज्यादा तो मुस्तफा से दिल लगाते हैं। खुदा की कसम सारे जमाने में इज्जत उन्हीं की। दुनिया की सारी इज्जतें एक तरफ और बारगाह मुस्तफा से जो इज्जत नसीब होती है, खुदा की कसम उस इज्जत के सूरज में कभी कहन लगता ही नहीं। इसलिए कोशिश करो कि टूट के चाहो उन्हें मुस्तफा करीम की, और उनको टूट के चाहने का एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला मैं बता के अपनी बात खत्म कर लूं कि मोहब्बत रसूल का तकाजा ये है, अगर है तो उनसे जुड़ी हर निस्बत, हर याद का इतना एहतराम करिए कि दुनिया आपको बारगाह रसूल का दीवाना कहने पे मजबूर हो जाए। बातें बनाएगी दुनिया फप्तियां भी कसेगी, दुनिया कहेगी कि अजीब पागल इंसान है, लेकिन दीवाना उस वक्त तक दीवाना बनता ही नहीं है जब उस पे छोटे छोटे पत्थर न मारे जाएं, उसे गालियां ना बकी जाएं, दुनिया उसे तहकीर की नजरों से ना देखे। खुदा की कसम दीवाना जब अपनी दीवानगी में मुकम्मल हो जाता है तो ऐसा नवाजा जाता है, ऐसा नवाजा जाता है कि बारगाह रसूल में कभी हाजिर होकर दीदारे रसूल तो ना हो सका, मगर खुदा की कसम बारगाह रसूल में वैसे करने का तस्करा बहुत हुआ करता था। यह है दीवानगी। इसलिए अंजुमन रज़ाए मुस्तफ़ा के ज़ेरे एहतिमाम इस इजलास और जलसे दस्तारबंदी और इस्लाह उम्मत कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैंने ये चंद कलिमात जो आपके सामने रखे, गौर व फिक्र करिए
कि हमारी सोहबतें नशिस्तो बर्खास्त उठना बैठना किसी ऐसे जहरीले नाक के पास तो नहीं हो रहा जहां से हमारे दिलों से अदब मुस्तफ़ा निकल रहा हो, मुस्तफ़ा का एहतराम निकल रहा हो। हमारी बच्चियां किसी ऐसे माहौल में तो परवान नहीं चढ़ रही हैं कि जिस माहौल की नहूसत के सबब उनके दिलों से आखिरत का तसव्वुर निकल रहा हो। फातिमा ज़हरा की कनीज़े होने का एहसास उनके दिल से अगर मिट रहा है तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा अलमिया है। सोचिएगा जरूर, अगर वो फातिमा ज़हरा की कनीज़ बनने की डगर से किसी और सरहद की मुसाफिर अगर बन रही हैं तो बच्चियां हमारी हैं, जवाब दे हमें भी होना पड़ेगा। गैरों के दामन आबाद करने चली, ईमान से भी हाथ धो बैठी। सबसे कीमती चीज जो ईमान की दौलत थी उससे भी हाथ धोए। मोहब्बत रसूल और अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी, ये सब भी दिल से रुखसत हुई तो मुझे बताइए कि ऐसी औलाद जो हमारे लिए कलंक बन जाए, तभी तो फिर किसी मोड़ पे इंसान पहुंच करके ये कहने पर मजबूर होता है कि ऐसी औलाद से तो बे औलाद के बेहतर। मैं मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन हाँ, अकबर इलाहाबादी ने बहुत पहले कह दिया था कि ये अंग्रेजी, ये 4 किताबों का नशा, ये धीरे धीरे स्वीट पॉइजन की तरह, मीठे जहर की तरह ये काम करता गया करता गया करता गया, और आज नौबत बईजा रसीद के हालात बस से बाहर हो गए, कंट्रोल से बाहर हुए, काबू से निकलते चले जा रहे हैं। और हर आए दिन एक न एक तमाशा अखबार की जीनत और टेलीविजन के पर्दे पे हमको नजर आ रहा है, जिसमें इस्लाम की जग हंसाई हो रही है, कानून मुस्तफ़ा की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसलिए सबकी जिम्मेदारी है, ये सोच करके मत बैठ जाया करो कि फुलाने की है। हर मुसलमान की बेटी आपकी अपनी बेटी है, ये सोच, ये नजरिया पैदा करो। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानान अहले सुन्नत को ये दर्द अता फरमा दे, ये फिक्र और सोच के ज़ाविया अता फरमा दे कि इस हवाले से सोचें, गौर व फिक्र करें। ये बच्चे जिनके गलों में अभी हार डाले गए, इनके सरों पे दस्तार सजाई गई, ये कोई मामूली बच्चे नहीं हैं। मैं अक्सर अपनी तकरीरों में कहता हूँ कि इनको अगर आप मामूली समझते हैं तो आप गलती पर हैं, इनसे बड़ा कोई अमीर नहीं। ये क़यामत में खुलेंगे ये सारे सिक्के और ये सारे चिट्ठे। खुदा की कसम, मुस्तफ़ा जाने रहमत का फरमान है, जहां पर सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, अगर हाफिज कुरान ने ढंग से अपनी जिंदगी गुजार ली, हलाल को हलाल समझते हुए, हराम को हराम समझते हुए, तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अदखलहुल्लाहु बिहिल जन्नह, इस हिफ्ज़ कुरान की बरकत से अल्लाह उसे तो जन्नत में दाखिल फरमाएगा ही। व शफ़अहु फी अशरतिन मिन अहले बैतिही कुल्लुहुम क़द वजबत लहुन नार, इसकी बरकत से, इसकी सिफारिश से अल्लाह इसके अहले खानदान से 10 जहन्नमियों को जहन्नम से निकाल के एक हाफिज कुरान की सिफारिश की बरकत से जन्नत अता फरमाएगा। ये इतना बड़ा मनसब, इतना बड़ा ओहदा ये हाफिज कुरान को नसीब होगा। अल्लाह करे कुरान की आयतों का नूर यूं ही फैलता रहे, हदीस रसूल के सुरूर से हम यूं ही महजूज होते रहें, और हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी एक ऐसा मुआशरा और ऐसी सोसाइटी में तब्दील हो जाए जहां पर मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नतों का बोलबाला हो, कानून मुस्तफ़ा की बालादस्ती हो, अल्लाह के अहकाम की बजा आवरी हो, और इंशाअल्लाह इस तरीके से जिंदगी गुजरेगी तो अपनी माजी की तारीख पढ़ो। दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम ने, गुजरा है उन हदों से मुसलमान, कभी कभी उन हदों से जो मुसलमान गुजरे थे, उनके अंदर क्या सीरत, क्या किरदार, उनके क्या औसाफ थे, उसे अपनाने की कोशिश करो। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।